जुले नमस्कार और सलाम। मैं आपको एक अपडेट दूं कि मैं अभी हाउस अरेस्ट में हूं। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट, एक्चुअली वर्स देन हाउस अरेस्ट। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये कहूं कि मैं सब लोगों को जिन्होंने कल 26 जनवरी को अनशन किया और लद्दाख के जलवायु और लोगों और संस्कृति की संरक्षण है उसके कि हमारी ये जो मांगे हैं लद्दाख के संरक्षण की, वो भारत के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और वो उस पर कुछ कार्यवाही करे। जी हाँ, तो मैं हाउस अरेस्ट में किस तरह हूँ और उससे बदतर क्यों हैं। अब हाउस अरेस्ट हो तो फिर आपको सब साफ होता है, फिर उसी हिसाब से आपको कानूनी सलाह लेने की आज़ादी होती है या फिर उतना ही सिंपैथी सपोर्ट होता है। मगर यहाँ ऐसा हालत है कि कहने को मेरी हिफाजत के लिए मुझे हयाल हमारे इंस्टीट्यूट में सीमित किया गया है, मगर मेरा मूवमेंट, मेरा आना जाना सब रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पुलिस की बहुत भारी प्रेजेंस है यहाँ पर। हुआ ऐसे कि 26 जनवरी जिस दिन हमने संविधान अपनाया उसी दिन इन सारे नियम कानूनों का हनन हो रहा था, चिथड़े चिथड़े हो रहे थे। पुलिस के जवान बहुत ही विवश और मजबूर नजर आ रहे थे क्योंकि वो ऊपर के दबाव के कारण सही गलत सब उनको करना पड़ रहा था। वो खुद बहुत परेशान थे। तो मेरी तो सहानुभूति है उनसे, मगर जो सिस्टम है उसके कारण पुलिस को मिसयूज किया जा रहा था। अब मेरी हिफाजत, मेरी सुरक्षा ऐसी कैसी कि जिसमें मेरी ही जान जा सकती थी, तो उनके सुरक्षा का कोई परवाह नहीं था। बस उनको ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स थे कि किसी भी हालत में इनको यहीं लाना है। सोचता हूं तो पता लगता है कि ये मेरे सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि प्रशासन की, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरी आवाज रिस्ट्रिक्टेड रहे यहाँ कैंपस में, जो कि लेह से काफी दूर है, क्योंकि सुरक्षा उनको उनके सरकार की चाहिए जिसकी नाकामियां वो छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसको हाईलाइट हो जाए दुनिया में यूटी प्रशासन की नाकामियां। अब मैं आपको मजबूर होकर बताना चाहूँगा, अभी तक नहीं बताया, कि लद्दाख में यूटी की क्या हालत है। 3 साल से जो यूटी प्रशासन है वो बहुत ही नाकाम रही है। हर आदमी आप अगर देखें तो दुखी है। युवा दुखी हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 12,000 नौकरियों की वादा किया गया था, अभी 800 की कुछ निकले हैं, वो भी पुलिस में, यानी कि लोगों का दमन करने के लिए। क्योंकि इतने अब जुलूस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ लोगों में डर है कि उनकी ज़मीनें अब उनके हाथ में नहीं हैं। पॉलिसीज किसी भी चीज़ पे नहीं बनी है। मतलब 3 साल में कुछ भी यूटी में लगभग नहीं हुआ है। हाँ, फंड्स बहुत बड़े, यूटी के बहुत बड़े, 6,000 करोड़ का फंड है ऐसा कहा जाता है, मगर इतना ढीला ढाला प्रशासन है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो वापस चला जाता है लैप्स होके। हालांकि कहा गया था कि लद्दाख का बजट नॉन लैप्सेबल होगा। अब ये 6,000 करोड़ एक आदमी के डिसीजन पर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वो जहां भी खर्च करें। लोगों का इसमें कोई भागीदारी नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं। एक हिल काउंसिल यहाँ पर है, लेह में एक, कारगिल में एक, उनको मिलता है कोई 500 करोड़, यानी कि 8-9% जो बजट का है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करते हैं। बाकी 92% पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना मनमानी करते हैं, मैं तो कहूँगा।